To India now, where authorities are grappling with the fallout of the rape and murder of a doctor in a state hospital in Kolkata. Police have used tear gas and water cannon to disperse protesters, decrying unsafe conditions for healthcare workers. वुमेन सेफ्टी इंडिया का एक ऐसा इशू है जिसके बारे में हम लोग बात तो काफ़ी करते हैं, लेकिन हमारा आउटरीच टुवर्ड दिस इशू काफ़ी जल्दी गायब हो जाता है। हम लोग काफ़ी जल्दी इंसिडेंट्स को भूल जाते हैं और बिजी हो जाते हैं वापस सर्कस देखने के लिए। 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग हर रोज 90 से ज्यादा केस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन रजिस्टर होते हैं। एंड ये सब तो वो इंसिडेंट्स हैं जो रिपोर्ट होते हैं। इनमें से काफी ज्यादा इंसिडेंट तो इवन रिपोर्ट तक नहीं होते हैं। जिन वुमेन्स के साथ ये इंसिडेंट होते हैं वो इन इंसिडेंट्स को रिपोर्ट तक नहीं करती हैं, क्योंकि उनको डर होता है समाज का या फिर सोसाइटी का कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, वर्क प्लेस हो या छोटी सी गली, लड़कियां कहीं भी कंफर्टेबल महसूस नहीं करती। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया को 2018 में वर्ल्ड में सबसे रिस्की जगह बताया गया था फॉर द वुमेन्स। एंड इन सब चीजों को देख के हमारे मन में यही सवाल आता है कि जिस देश के अंदर लड़कियों को एक देवी की तरह पूजा जाता है, उसी देश में वुमेन सेफ्टी का इशू इतना बड़ा मुद्दा बन कैसे रहा है। अब वुमेन सेफ्टी जैसा मुद्दा हमारे देश में नया नहीं है। इट्स बीन अराउंड फॉर एजेस। पहले के जमाने में लड़कियों को घर में रखा जाता था उनकी प्रोटेक्शन के नाम पे। उनको घर से बाहर निकलने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए जाते थे, जिस चीज का इम्पैक्ट लड़कियों की लाइफ पे काफी बुरा पड़ता है। रिस्ट्रिक्शंस के कारण उनकी सोशल लाइफ अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती है, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स खराब हो जाते हैं, जिस वजह से अगर वो आगे जाके अपना कोई करियर बनाना चाहती हैं तो उनको उसके अंदर काफी ज्यादा दिक्कत आती है। 2022 के रिकॉर्ड्स के मुताबिक एक साल में 4.45 लाख क्राइम्स लड़कियों के खिलाफ रजिस्टर हुए, यानी हर घंटे में 50 से ज्यादा केसेस। ये नंबर 2012 के कंपेयर्ड में ऑलमोस्ट डबल है, लेकिन जस्टिस वो सिर्फ 27 से 28% केसेस में ही मिलता है। हम लोगों को 2012 का निर्भया केस काफी अच्छे से याद है। उस केस ने हमारे इंडिया को काफी बुरे तरीके से हिला के रख दिया था। एंड उसी इंसिडेंट के बाद हमारे सामने वुमेन सेफ्टी का इशू काफी बढ़ के आया था। हम लोगों को पता चल चुका था कि वुमेन्स कैसे इंडिया के अंदर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। उनका घर से बाहर निकलना उस टाइम पे या फिर आज के टाइम पे भी बिल्कुल सेफ नहीं है। निर्भया केस के बाद ऑल ओवर इंडिया काफी बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए, काफी नए नए लॉज बने अगेंस्ट सच क्राइम्स। लेकिन इन सारे लॉज का या फिर इन सारे प्रोटेस्ट का ग्राउंड पे कोई भी चीज देखने को नहीं मिला। हमारे देश में अभी भी इस टाइम पे भी वुमेन्स बिल्कुल भी सेफ फील नहीं कर रही है। लेकिन हमारे देश में ये प्रॉब्लम्स आखिर हैं क्यों, जिसके पीछे 4 सबसे बड़े रीजंस है, जिसमें सबसे पहला रीजन है वीक सिस्टम। हमारे देश में वुमेन सेफ्टी के हक में काफी सारे लॉज तो बने हैं, लाइक डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ रूल्स या फिर वर्क प्लेस सेफ्टी के लिए गाइडलाइंस। लेकिन इन रूल्स या फिर इन गाइडलाइंस को फॉलो कोई ही करता है। हमें ग्राउंड रियलिटी में ऐसे रूल्स को या फिर इन गाइडलाइंस को कोई भी फॉलो करता हुआ नहीं दिखता है। हमें आए दिन काफी सारे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं जिसके अंदर डोमेस्टिक वायलेंस काफी नॉर्मली प्रैक्टिस किया जाता है। हमारे इंडिया के कोर्ट्स में अभी भी काफी सारे डोमेस्टिक वायलेंस, छेड़छाड़, यहाँ तक कि इवन रेप के केसेस तक रजिस्टर्ड हैं, जिनको काफी लंबे लंबे टाइम तक लटका के रखा जाता है। उन केसेस की सुनवाई नहीं होती है। एंड 70% ऑफ द टाइम केसेस में जिस बंदे ने क्राइम किया है उसको कोई भी पनिशमेंट तक नहीं मिलती है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि विक्टिम्स को सपोर्ट की जगह इनसेंसिटिविटी मिलती है, जो उन्हें जस्टिस से दूर रखती है। एंड सेकंड चीज आती है हम लोगों का वीक माइंडसेट। यस, अगर हम लोग अपने वीक माइंडसेट को सही कर ले या फिर हमारे पर्सपेक्टिव को चेंज कर ले, तो वुमेन्स के खिलाफ जितने भी केसेस होते हैं या फिर जितने भी इश्यूज हैं उनका रेट गिर के 0 पे आ जाएगा। वुमेन्स के खिलाफ आगे चल के कोई सा भी इंसिडेंट नहीं होगा। वुमेन्स सेफ फील करेगी सिर्फ हमारी सोच बदलने से। हम लोगों की काफ़ी बुरी आदत है कि हम लोग क्रिमिनल को ब्लेम करने के बजाय विक्टिम को ज़्यादा ब्लेम करते हैं कि विक्टिम की ही गलती है। क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, उसका तो काम है क्राइम करना। विक्टिम को सावधान रहना चाहिए था, उसको रात को छोटे कपड़े पहन के नहीं निकलना चाहिए था, या फिर उसको रात को तो इवन घर से बाहर तक नहीं निकलना चाहिए था, जिस वजह से वुमेन्स के खिलाफ इंसिडेंट इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड यही एक बड़ा रीज़न बनता है कि काफ़ी सारी लड़कियाँ, उनके साथ अगर कोई भी छेड़छाड़ जैसा इंसिडेंट होता है तो वो इस चीज को रिपोर्ट तक नहीं करती हैं। एंड हम लोगों की सोच किस लेवल तक गिरी हुई है उस चीज का अंदाजा हम ऐसे लगा सकते हैं कि जब भी कहीं पे किसी जगह पे रेप होता है तो उस स्पेसिफिक एरिया में या फिर पूरे इंडिया में उस रेप की वीडियो के लिए डिमांड बढ़ जाती है। यस, आप किसी भी टेलीग्राम में जाके सर्च करोगे या फिर पॉर्न वेबसाइट पे सर्च करोगे तो वहां पे सबसे टॉप पे ये चीज आती है कि किसी का अगर रेप हुआ है तो उस रेप की वीडियो लोग मांगने की कोशिश करते हैं। हमारी मेंटालिटी इतने बुरे तरीके से गिर चुकी है कि लोगों को रेप वीडियो देख के प्लेजर मिलता है,
जिससे हमें पता चलता है कि लॉज या फिर प्रोटेस्ट से कुछ फ़ायदा नहीं हो सकता है जब तक हम लोग अपनी सोच को नहीं बदल लेते हैं, क्योंकि सोच ही एक ऐसी चीज़ है जिससे वुमेन्स बिल्कुल भी सेफ फील नहीं करती है। थर्ड चीज़ आती है अनसेफ प्लेसेस। भीड़ वाली बसेस हो या फिर डार्क स्ट्रीट्स, पब्लिक प्लेसेस सेफ नहीं है। एक सर्वे के हिसाब से 88% ऑफ द लड़कियों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में परेशानी फेस की है। लड़कियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स लाइक बस, ट्रेन एक्सेट्रा के अंदर काफ़ी ज़्यादा हरासमेंट फील करने को मिलती है। लोग उनको काफ़ी बुरी बुरी जगहों पे टच करते हैं, जिस वजह से वुमेन्स किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने के लिए हिचकिचाती हैं। एंड गांव साइड एरियाज में तो सिक्योरिटी जैसे बेसिक फैसिलिटीज तक नहीं होती है, जिसके कारण वहाँ पे तो लड़कियों का रहना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस चीज़ पे मेरा पर्सपेक्टिव ये है, कोई भी जगह अनसेफ नहीं होती है, उस जगह को अनसेफ वहाँ के लोग बनाते हैं। अगर हम बात कर लें तो सुनसान जगह है तो काफ़ी सारी कंट्री उसमें भी है। जापान जैसी कंट्रीज में भी काफ़ी सुनसान जगह है, जापान जैसी कंट्रीज में भी काफ़ी सारे गांव हैं, लेकिन वहाँ पे वुमेन्स के साथ ऐसे इंसिडेंट्स का रेट काफ़ी कम है। यहाँ तक कि वहाँ पे वुमेन्स के खिलाफ ऐसे इंसिडेंट काफ़ी ज़्यादा रेयरली देखने को मिलते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि लोगों से ही एक जगह सेफ या फिर अनसेफ बनती है। फोर्थ रीजन आता है ऑनलाइन हरासमेंट। लड़कियों के खिलाफ हरासमेंट सिर्फ पब्लिक प्लेसेस या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक ही सीमित नहीं है, यहाँ तक कि लड़कियाँ ऑनलाइन भी सेफ नहीं हैं। ऑनलाइन भी लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा हरास किया जाता है थ्रू डीएम्स। लड़कियों को सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा स्टॉक किया जाता है, मैसेजेस पे हरास किया जाता है, यहाँ तक कि उनकी फेक इमेजेस तक बना ली जाती है, क्योंकि हमारे सामने ऐसी टेक्नोलॉजीज आ चुकी है जिसके ज़रिए लड़कियों की ऐसी मॉफ्ड इमेजेस बनाई जा सकती हैं जिससे रियल में या फिर फेक में डिफर कर पाना ही बहुत मुश्किल है, जो लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा बुरे बुरे इंसिडेंट्स तक में फंसा सकता है। अब हमने सारी प्रॉब्लम्स की बात तो कर रही है, लेकिन इन सब का सॉल्यूशन क्या है? हम कैसे अपनी सोसाइटी को सुधार सकते हैं? हम कैसे किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी सोसाइटी को सुधारने के लिए? सबसे पहली चीज़ आती है गवर्नमेंट का रोल। हम लोगों को फास्ट कोर्ट जैसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होगा, जिससे वुमेन्स के खिलाफ जितने भी केस होते हैं उन चीज़ों को हम जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर पाएँ। एंड सेकेंड सोल्यूशन आता है सोसाइटी में चेंज लाना। एंड सोसाइटी में चेंज लाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? अपने बच्चों को बचपन से ही ट्रेन करना, अपने बच्चों को बचपन से ही बताना कि वुमेन्स एंड मेंस आर इक्वल एंड हमें वुमेन्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें हमारे स्कूल्स के अंदर स्पेसिफिक चैप्टर्स लाने पड़ेंगे जिसके अंदर बच्चों को ये बताया जाए कि वुमेन्स की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, या फिर हम लोग कैसे वुमेन्स को इक्वली ट्रीट कर सकते हैं। एंड हमें सेक्स एजुकेशन को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। जिस दिन से सेक्स एजुकेशन नॉर्मलाइज हो जाएगी तो लोगों का इस चीज़ के प्रति पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इंडिया के अंदर सेक्स एजुकेशन इतनी कम है जिसके कारण ही रेप जैसे केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि लोगों को आज के टाइम पे भी सेक्स वर्ड एक बहुत बड़ा टैबू लगता है। एंड एट लास्ट मैं वापस कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को अपनी थिंकिंग बदलनी पड़ेगी। यस, मैं यहाँ पे लड़कों से बात करना चाहता हूँ कि लड़कों को अपनी थिंकिंग को बदलना पड़ेगा। हम लोगों को विक्टिम ब्लेमिंग छोड़नी पड़ेगी, हम लोगों को क्रिमिनल को ब्लेम करना पड़ेगा। अगर आपके सामने किसी भी लड़की के साथ हरासमेंट होती है तो आपको उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि किसी को नहीं पता कि अगले दिन जिस लड़की के साथ हरासमेंट हो रही है वो अगले दिन आपकी माँ या फिर आपकी बहन भी हो सकती है। अगर आप उस दिन चुप कर गए तो अगले दिन अगर आपकी माँ या बहन के साथ कोई हरासमेंट करेगा तो उस चीज़ में भी बाकी लोग चुप हो जाएंगे एंड आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे।